हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस किस प्रकार से हमको चॉइस फिलिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस चीज़ को पहले श्योरिटी दीजिए। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो पहले जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज हैं उनमें हो रहे हैं, तो वहाँ जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर वहाँ वेरीफ़ाई कराएँ। देन जब वे वेरीफ़ाई कर देंगे, तो उसके बाद आपको जेएनकेवी की वेबसाइट पर आ जाना है। और जो जेएनकेवी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए, ये स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिंक दिया है, तो आप इधर आ जाएँगे। और जब आप इधर आ जाएँगे, तो ये अंडर ग्रेजुएट जो सिस्टम है, यहाँ आ जाएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ आपको शो करने लगी हैं, ठीक है? सीट चार्ट फॉर जेएनकेवी, आरबीएसकेवी, यूजी काउंसलिंग, क्या सीट चार्ट, जो सीटें हैं, उनका क्या चार्ट है वो यहाँ उन्होंने दे दिया। प्रोफाइल क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है अभी, उसके बाद जब आप वहाँ जाएँगे, ठीक है? अब जो काउंसलिंग के लिए जो एडवाइज़री है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको प्रेफरेंस रखनी चाहिए कॉलेज की, कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज हमें कितने मार्क्स तक मिल जाएगा। ऐसा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देन मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो है टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको फर्दर अपडेट इसके रिगार्डिंग मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करते हुए अपन चलते हैं कि कैसे काउंसलिंग आपको चॉइस फिलिंग करना है काउंसलिंग की, ठीक है? तो आप जैसा कि जानते हो कि ये जो है कॉलेज हैं हमारे, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, इंदौर है, पवारखेड़ा है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, मंदसौर, सीहोर, गंजबासौदा, रहली, खंडवा, खुरई, पन्ना। तो मेजर बच्चों के ये डाउट्स होते हैं कि सर हमको जबलपुर मिल जाएगा क्या, ग्वालियर मिल जाएगा क्या? तो ये जो मेजर मेजर जो हमारे कॉलेज हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ एक तो अपना जबलपुर हो जाता है, एक तो ये अपना जबलपुर हो जाएगा, और एक ये ग्वालियर हो जाएगा, एक इंदौर है इसी मामले में, और आगे चलते हैं। इसके बाद रीवा भी कई सारे लोगों की डिमांड होती है। इसके बाद इन कॉलेजों को क्या है, बच्चे जो है ऐसी प्रेफरेंस में रख देते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जबलपुर तो मेनली सबको रखना ही है, ग्वालियर भी सबको रखना ही है, लेकिन ये जो और कॉलेज हैं ये भी अपने आप में वैल्यूबल कॉलेज हैं। तो जिस बच्चे के अगर मार्क्स आए हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है और उसकी रैंक जो है अंडर 100 आ रही है, 100 के आसपास अगर उसकी रैंक है, तो वह प्रेफर करेगा कि उसको जबलपुर मिल जाए और ग्वालियर मिल जाए। तो वो जो प्रेफर करेगा ना, उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो उसकी अंडर 100 रैंक है और कैटेगरी में इससे भी कम रैंक है। मान के चलिए कि ये 100 रैंक इसकी ओवरऑल है और कैटेगरी में उसकी 15 या 20 रैंक है, 15 या 20 रैंक है। तो उसको जो है, ये जो कॉलेज वो जो सिलेक्ट करेगा, जैसे जबलपुर सिलेक्ट कर लिया, ग्वालियर सिलेक्ट कर लिया, तो मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब बात करें कि सर जबलपुर और ग्वालियर किन केस में मिलेंगे, तो मैं आपको एक जनरल आंकड़ा बता देता हूँ कि 150 स्टूडेंट होते हैं, यानी कि एक कॉलेज में लगभग 150 की यूनिट होती है। तो 150 की बात करें जबलपुर में और 150 ही ग्वालियर में, तो लगभग लगभग में अपन बात करेंगे तो ये अपना 500 रैंक के आसपास तक के जो बच्चे हैं। अब इसमें 500 रैंक क्यों लेके चल रहे हैं, तो 500 इसलिए लेके चल रहे हैं चूँकि 500 रैंक में केवल बॉयज़ ही नहीं है, फीमेल्स भी हैं, और फिर देन उनकी अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है और यूआर है, और उन सब के लिए अलग अलग क्या रहेंगी, अपनी रैंक्स रहेंगी। तो ये ओवरऑल रैंक है 500, ठीक है। देन इसके बाद अगर बात कर लें तो इसमें रहेगी अपनी कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जैसे ओवरऑल रैंक 500 है तो कैटेगरी रैंक कम होगी, तो ये कॉलेज वो प्रेफर करेगा, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा। अब अगर बात करें 500 से ऊपर जिनकी रैंक है, जिन बच्चों की 500 से ऊपर रैंक है, उनका क्या सीन रहेगा, तो उनका सीन ये रहेगा कि उनको ये तो फर्स्ट में रखना ही है और ये भी रखना है। अब कुछ बच्चों ने क्या है कि अपने
फॉर्म भरते समय उन्होंने पेमेंट को टिक नहीं किया है, तो अभी उनके में पेमेंट वाला ऑप्शन आना संभव नहीं है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा ही जानकारी लेना है तो जब आप वेरिफिकेशन कराएं तो वहाँ जो कमेटी बैठती है उससे बात कर लें। वैसे तो पेमेंट सीट में आपको आफ्टर फॉर्म नहीं मिल सकती है, तो उसकी तो आप कोशिश ही ना करें आप। ठीक है, तो जबलपुर और ग्वालियर, देन रीवा और इंदौर, ये मेजर जो कॉलेज है ना, इनको तो हमें फर्स्ट में ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये देखो, अगर 500 के बाद जो रैंक है उसमें मिलना तो है नहीं है, लेकिन हम इनको ऊपर रखेंगे। रखने से क्या होगा कि अब जब आप अपग्रेड कराओगे तो अपग्रेड में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने ऊपर ये 3 कॉलेज रखे, 4 रखे, इसके नीचे आपने पवार खेड़ा रखा और आपको पवार खेड़ा मिल गया। ठीक है, अब जब आप अपग्रेड कराओगे तो आपको ये ऊपर वाले कॉलेज मिलेंगे, अपग्रेड में ऊपर वाले कॉलेज मिलेंगे, तो वो आपकी किस्मत है कि अगर अपग्रेड कराते समय आपको ये कॉलेज मिल जाए। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इस प्रकार करें। अब हम चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग क्या होता है? तो चॉइस फिलिंग क्या होती है दोस्तों, कॉलेज आपसे पूछता है कि आपको कौन से कॉलेज नज़दीक पड़ेंगे और कौन से कॉलेज जो है आपके लिए सूटेबल हैं। सूटेबल जैसे कि आप जिस स्थान पर रह रहे हो, या फिर आप कुछ सोच कर इंदौर जाना चाहते हो कि आगे कुछ पढ़ना है, या जबलपुर जाना चाहते हो कि कोचिंग्स वगैरह के लिए, तो इसीलिए आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाती है ताकि आपके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिले। फिर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वास्तव में ही कॉलेज चाहिए, जैसे मैं अगर आपकी जगह होता और मेरे को चाहिए कि मुझे कॉलेज जबलपुर ही चाहिए, तो जबलपुर के लिए मैं फिर इसको फ्री पे भी रखूँगा और नीचे इसको पेमेंट पे भी रख दूँगा। अगर मेरे को जबलपुर ही चाहिए तो मैं इसको दोनों ही स्ट्रीम से रख दूँगा, फ्री और पेमेंट। ठीक है? तो ये इतनी श्योरिटी हो जाएगी कि इसके मिलने के चांस मुझे जो है 75% बन जाएंगे। देन अगर मुझे ग्वालियर चाहिए तो मैं ग्वालियर को भी फ्री और पेमेंट से रख दूंगा। इसमें क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी टाइप से कॉलेज मिलने के। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जबलपुर रख दिया, ग्वालियर, फिर रीवा, इंदौर, पवारखेड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, मंदसौर, सीहोर, गंजबासौदा, रहली, खंडवा, खुरई, पन्ना, इन सभी को वो क्या करता है, पहले फ्री सीट में रख देता है, फिर सेम इनको रख देता है पेमेंट सीट में। तो इसमें क्या होता है कि जो अ, इसको रेगुलेट करती है, जो बॉडी, जो एक्सेल फाइल इसको रेगुलेट करेगी, वो थोड़ा उसको कंफ्यूज हो जाती है और वो समझ नहीं पाती, फिर रैंडमली वो कोई एक कॉलेज सिलेक्ट करके आपको दे देती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस तरह से ना भरें, थोड़ा यूनिक तरीके से भरें अपना। चॉइस फिलिंग ये आपकी जो है सब कुछ है। अगर आपकी चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं हुई तो आपको सही कॉलेज मिलना संभव नहीं है। और एक बार अगर आपको कॉलेज मिल गया और अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर जो है आपको कॉलेज, एक सेमेस्टर आपको कॉलेज वहीं करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होते हैं। और ट्रांसफ़र की तो कई सारी प्रोसेस होती हैं, वो होते हैं, नहीं भी होते हैं, दोनों कंडीशंस वहाँ होती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से भरें, जो आपको कॉलेज चाहिए उसको सबसे पहले रखें, उसको फ्री पे भी रख दें, पेमेंट पे भी रख दें। बाकी कितनी जो फ़ीस लगती है उसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर वीडियो देखें कितनी फ़ीस लगती है, फ्री में कितनी है, पेमेंट सीट में कितनी है, ये सब आपको यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएगा। बाकी आपके और कुछ डाउट हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी।